शिव इंटीरियर ऑफिशियल। ज्योतिष में गुरु पूर्णिमा, वैसे आज 9 तारीख हो गई, 9 जुलाई 2025 बुधवार। जो ग्रह जहाँ जहाँ हैं वो सब अपन जानते हैं। और मेरे जैसे चैनल में जैसे कई बार एस्ट्रो में जैसे मैं कई बार ये जो कुंभ राशि है, जैसे कुंभ राशि पे भी राहु है और चंद्रमा तो आने वाला है। नो डाउट चंद्रमा जो है वो गुरु पूर्णिमा के आसपास रहेगा। और इन वेरी शॉर्ट, मतलब कम शब्दों में, जैसे देसी गांव का कोई व्यक्ति होता है वो ठेठ भाषा में जो कहना चाहता है वो बात कह देता है, मगर कई बार जैसे कोई गांव का आदमी होता है वो अंग्रेजी बोलना सीख जाता है, तो वो इतनी सारी लाइनें अंग्रेजी की बोल देता है कि जो समझने वाला है उस बात को समझ नहीं पाता। जैसे न्यूज़पेपर है, माइमेटोस, ये सभी जैसे लोग पढ़ते हैं। हालांकि जैसे ये सब चीज़ें आती हैं तो फ्रंट पेज है, अलग अलग जाति से अलग अलग जाति की जो रेट है वो फिक्स है। मतलब ये जो धर्म परिवर्तन या कोई भी आता है तो 15-16 लाख तो इस जाति की फिक्स है, और जो अन्य लड़कियां हैं उनके 10 से 12 या 8 से 10 जो भी कुछ है, ये भांडा फोड़ वो भांडा फोड़। मामी दोस्तों, पहली चीज़ पे आती इतना सब कुछ जो है वो समाचार पत्रिकाओं में, सोशल नेटवर्किंग साइट पे आता है। और फिर जैसे मेरे जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर को सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति न समझे तो ये है कि जैसे कि कई बार वास्तुशास्त्र में हम देखते हैं कि यार घर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है तो वो तो मान लीजिए कोई प्लैनेट्स के कारण है। तो गुरु पूर्णिमा, फर्जी जो गुरु हैं, आप समझिए, फर्जी जो गुरु हैं, दे डू नॉट नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। मतलब भाई जिनको जीवन के सामान्य ज्ञान का पता नहीं, और वो व्यक्ति जैसे ये सब गुरु पूर्णिमा पे जैसे सबने अपने अपने पर्सनल जो बना रखे हैं, तो ये शुरुआत वहीं से होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं न्यायपालिका में काम करता हूँ, मान लीजिए सफ़ेद शर्ट या ब्लैक रहता है, तो एक सामने वाला जो व्यक्ति है वो मुझे सोचता है कि ये व्यक्ति जो है, तुरंत पकड़ लेता है कि ये व्यक्ति जो है कोर्ट में काम करता है, मगर वो मेरे से मिसगाइड होता है। आप समझिए, मैं उसको ज़्यादा ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ कि आप चाय पियो, ये पियो, घूमो फिरो, दैट्स ऑल। अब जैसे के साथ रहते हैं, ये स्वभाव है, व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। जैसे मेरे पिताजी को मैंने जब ये जो सलेमबाद के जो ये श्री जी महाराज के जब दर्शन कराए तो वो ऐसे ही बैठे जैसे मैं बैठा हूँ, यही ऐसे था, यूँ था, वो था। तो जब दर्शन कराए तो पिताजी ने धीरे से पूछा कि यहाँ पे तू कब से आता है। हालांकि मैंने तो इतना बताया, मैं पिताजी पीछे वॉशरूम बना हुआ है, और ये जो इनका जो ये सलेमबाद का जो इनका जो चेला है सनकादी, वो साथ रहता है। मैं तो वॉशरूम के लिए आता हूँ पूरा, जैसे हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई उनको तो नौकरी करने जाना होता था, तो मैं ऐसे ही बैठा था और ऐसे ही ज्ञान चल रहा था।
आप समझिए। तो वो जब मेरे पिताजी चक्कर खा गए, हालांकि मुझे अध्यात्म का A4 एप्पल पता नहीं था। तो कहने का मतलब, जब खुद का कोई घर का सदस्य भी जब चक्कर खा जाए, तो आप समझिए कि आप जब दूसरी जगह जाते हैं, गुरु पूर्णिमा पे जो ये नारियल फूल वगैरह लेके जाते हैं, नाशपाती जो भी कुछ है, तो आप खुद का नुकसान करते हैं। माड़ा है, मैं बताऊं, या फूल है, किसी का कोई पर्सनल काम हो तो एक फूल चाहे खुद के पास रखे, बल्कि अच्छा रहेगा। या कोई फल फ्रूट है, मेरे को नारियल की भी चटनी बना के खुद ही खा लेना चाहिए कम से कम। अच्छा, ये एक भेड़ चाल हो गई, आप समझिए। किसी के पास आप बैठते हैं, अनमेच्योर माइंड भी कहता है यार आपने किसी को गुरु नहीं बनाया, आप किसी को बनाइए। फिर वो अपने साथ किसी व्यक्ति को ले जाता है। वो व्यक्ति इतना चालाक और वो होता है कि वो उसी की गाड़ी यूज़ करता है, और कई बार तो उसके घर का सदस्य जैसे बन के जो है वो उसको जैसे मिसगाइड करता है। तो इन वेरी शॉर्ट, ज्योतिष तो खैर अपनी अपनी जगह है। तो गुरु पूर्णिमा पे ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरु लाइफ में एक ही बार बनता है, और वो तो जैसे मान लीजिए एक दबाव था या प्रेशर था, सलेमबाद के जो श्री महाराज की, जैसे मान लो कंठी का डलना हुआ या जो भी कुछ है, तो चीज़ें हैं। बट व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, जैसे मान लीजिए मेरा जन्म लक्ष्मणगढ़ में हुआ, और लक्ष्मणगढ़ में जैसे हमारा घर जहाँ मैं पैदा हुआ, आप समझिए, उस घर से थोड़ी दूर पे बाबा बालकनाथ, क्या नाम भूल गया, नारद जी, नाथ जी, हाँ श्री नाथ जी जो हैं, जो नाथ जी हैं, मैं वो नाम याद नहीं है ना मुझे। नाथ जी का आश्रम है, वैसे सभी जानते हैं लक्ष्मणगढ़ में, सदानाथ जी, हाँ। उनका एक यहाँ जयपुर में भी है हाईवे।